तहन नोंडे गिरिडीह जिला रहा नवा ऐतिहासिक झंडा मैदान रहे आयमा जिला दाणा दाणा कते नवा गिरिडीह जिला रे तहन बन जरवाओ कान नवा खतियानी जोहार यात्रा रे आबोसला नवा मंच रे को दुड़ू कान अलिया सरकार रे आलिंगरन मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी नोंडे मिनाय आबोरन मानोतान विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद जी नोंडे आबो गिरिडीह विधानसभा रे विधायक सुदीप्त कुमार सोनू जी आबो तलारे नोडे दुड़ू कान आर भाजपा खन बगी कते आबो पार्टी रे हे कान पूर्व विधायक मानतान जयप्रकाश वर्मा जी आबो तलारे नोडे दुड़ू कान पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी जी और पार्टी रे तमाम कार्यकर्ता साथी को और विशेषकर तहना नवा खतियानी जोहार यात्रा रे आपे गोड़ो सपड़ो एमो लगी नवा जोहार यात्रा आरोह के तेजो लगी नोंडे पे सहर सटेर कान आबोरेन आतु दिसोमरन चसा बसा होड़ को गोबवा बोया मिश्रा को माजी हड़ाम गुड़ीत नायके को सनाम खोन पहिल तहना नवा खतियानी जोहार यात्रा रे अलिंग सेन को आपे सनाम को अडी अडी गुण मनाओ जोहार लिंग मापे करा आज कई जिलों से होते हुए ये खतियानी जोहार यात्रा गिरिडीह जिला पहुंचा है और इस जोहार यात्रा के साथ साथ हम सरकार के भी काम में लगे हुए हैं। आज सरकार के बने हुए अब ये तीसरा साल है 3 साल सरकार का हो गया बना हुआ और 3 साल में हम लोग कितना चुनौती देखे हैं वो चुनौती विगत 20 वर्ष में कभी भी किसी सरकार ने नहीं देखा। कोरोना जैसे महामारी सुखाड़ जैसी स्थिति और वो 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं महीनों साल तक ये चुनौती होते रहा। सरकार बनने के बाद हम लोग ठीक से कुर्सी संभाले भी नहीं थे कि कोरोना का ऐसा मार पड़ा कि मानो दुनिया रुक सा गया। जो जहां था वहीं खड़ा रह गया। सब कुछ बंद, सबको घर में ताला लगा लगा करके बंद रहना पड़ा।
घर में ताला तो लगा करके रहना पड़ा, साथ में हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान सारा बंद, फैक्ट्री बंद, कारखाना बंद, मजदूरी बंद। और ऐसा स्थिति में झारखंड जैसे राज्य जहां सबसे अधिक मेहनत करने वाले मेहनतकश लोग, मजदूर, किसान लोग रहते हैं, उनके लिए तो जीवन मरण जैसा स्थिति आ गया। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। अचानक भारत सरकार ने पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया। लाखों मजदूर हमारा इस राज्य का देश के कोने कोने में जा जा करके काम करके अपना रोजी रोटी कमा रहा था। कोई लेह में, कोई लद्दाख में, कोई केरल में, कोई मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां हमारा मजदूर नहीं था। देश तो देश छोड़िए, विदेशों में भी झारखंड का लोग कमाने खाने के लिए गया था। और उसमें सबसे अधिक जो लोग इस राज्य से बाहर थे, वो गिरिडीह और कोडरमा जिला का ही लोग सबसे अधिक बाहर में था। बहुत रात में नींद नहीं आता था। ऐसा हाहाकार, ऐसा स्थिति दुनिया ने कभी ऐसा परिस्थिति नहीं देखा। आप लोगों को मालूम होगा इस कोरोना ने क्या नहीं इंसान को दिखाया। औरतें सड़क में बच्चा पैदा कर रही थी, लोग ट्रेन में कट करके अपना जान दे रहे थे। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से लोग पैदल अपना गांव की ओर चल पड़ा। कोई किसी को घर में रहने के लिए छत नहीं दे रहा था। फैक्ट्रियों से मजदूरों को धक्का मार के निकाल दिया जा रहा था। कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से, कोई पैदल अपना घर चलने के लिए मजबूर हो गया। जिसका किस्मत था वो पहुंच गया, जिसका किस्मत नहीं था रास्ता में मर गया। और ये खबर सुन सुनकर हम लोग का दिल बैठा रहा। और उसी समय हम लोगों ने एक संकल्प के साथ अपना कदम बढ़ाया कि हाथ पे हाथ ये सरकार नहीं बैठेगी। और इस महामारी में भी, उस चुनौती में, देश में पहला ये झारखंड है जहां पर हम अपने मजदूरों को ट्रेन से, हवाई जहाज से, गाड़ियों से ढो ढो करके ला रहे थे। दिल्ली में बैठी सरकार बोलती थी हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। बेचारा ये लोग हवाई जहाज पे तो चढ़ कभी नहीं पाया, लेकिन कोरोना में झारखंड सरकार ने उन हवाई चप्पल वाले मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके अपने गांव में लाने का काम है। ये पहला राज, और यही राज है जो पूरा देश में ऑक्सीजन सप्लाई करके लोगों की जान बचाने का काम किया था। आज लेकिन दुर्भाग्य, राज तो हम लोगों के अगुआ साथियों के द्वारा लड़ मर करके राज मिल गया, लेकिन 20 साल में क्या हो गया? 20 साल में कौन लोग राज को चलाया? 20 साल में वही लोग राज को चलाया जो लोग गुजरात को चलाता है, जो लोग महाराष्ट्र को चलाता है, जो लोग दिल्ली को चलाता है, जो लोग देश को चलाता है, वही लोग इस राज को चला रहा था। और आज विकासशील राज्यों में गुजरात सबसे आगे, महाराष्ट्र सबसे आगे, और झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य में इन लोगों ने पहुंचा दिया। क्या हो गया था?
बिल्कुल ये स्पष्ट आईने की तरह ये बात आपको समझना चाहिए। इस राज को लोगों ने देश आजादी से पहले से शोषण का अड्डा समझ रखा है। यहां के लोगों का शोषण कैसे हो, यहां पर लोग भूख से कैसे मरे, ये नए नए तरीके से लोगों के साथ यहां के जल जंगल जमीन यहां के लोगों के साथ खिलवाड़ करता रहा। हमको तो गजब समझ में नहीं आता है। वही मास्टर, वही ड्राइवर, वही गुरु जिस राज को देश का सबसे अग्रणी राज बनाता है, वही गुरु का चेला लोग दूसरे राज को सबसे पिछड़ा राज बना देता है। और आम दिन में जब कोई विपत्ति नहीं, कोई आपदा नहीं, कोई चुनौती नहीं, उस समय लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भात भात करके लोग मरता था। और इस कोरोना में जहां मजदूरी अगर एक दिन नहीं करेगा कोई मजदूर, तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। बेचारा मजदूर घर के बाहर जाएगा तो कोरोना से मरेगा, घर के अंदर में रहेगा तो भूख से मरेगा। यह हालत था। ऐसे स्थिति में भी हमने इस राज्य में एक भी मजदूर को भूखा नहीं मरने दिया। इस राज्य की महिलाओं को, महिला दीदियों को हम सलामी कर देते, जिन्होंने गांव गांव पंचायत पंचायत दाल भात योजना चला चला करके हमारे मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम किया था। ये झारखंड की ताकत। और अलग अगल बगल के राज्यों में जानवरों की तरह लोग मर रहे थे, वहां इतने लोग मर गए इस कोरोना में कि वहां पर लकड़ी खत्म हो गया जलाने के लिए, दफन करने के लिए मिट्टी घट गया। अपने परिजनों को लोग खुला मैदान में छोड़ देता था, चील कौवा खाता था। लेकिन ऐसा मंजर झारखंड में ना कभी किसी ने नहीं देखा। और वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की बेहतर प्रबंधन की वजह से। हम लोग रात भर सोते नहीं थे, कब कहां से कौन सी घटना आ जाए, कौन सा ट्रेन 2 बजे रात में किधर से घुस जाए, कौन सा हवाई जहाज कब उतर जाए, मजदूरों को कहां भेजना है, किस गांव में भेजना है, क्या दे के भेजना है, इसी की तैयारी करते थे। 2 साल तो कोरोना में हम लोग उठापटक करते रहे। और जब 1 साल अभी जब हम लगे काम करने में, जो 2 साल में घर बैठे बैठे इस राज्य के जो जनभावना है, इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की जो सोच है, और 3.25 करोड़ लोगों को अपने दिमाग में रखकर जो हम लोगों ने कार्य योजना बनाया, उसको लागू करना प्रारंभ कर दिया। आज इस राज्य का ग्रामीण किसान मजदूर के अलावा आज हमारे सरकारी महकमे में काम करने वाले कर्मचारी, सभी को सोचकर हम हर निर्णय को आगे लेके चल रहे हैं। विगत 20 वर्षों में कितने लोग धरना प्रदर्शन करते थे। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब लोग सड़क पर, महिला हो, पुरुष हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पोषण सखी, जल सहिया, पारा टीचर, पुलिसकर्मी, सभी लोगों का वही हालत। और 20 साल तक सरकार न उनको हक अधिकार दिया, बल्कि पुलिस का लाठी डंडा खूब उन लोग को खाने को मिला। जो पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना सड़क पर रहता था, वही पारा शिक्षक आज 12 महीना में 11 महीना स्कूल में रहता है।
पहले लोग मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री का घेराव करते थे अपना हक अधिकार के लिए। आज के दिन में मंत्री, विधायकों का घेराव होता है रंग, गुलाल, अबीर और मिठाई खिलाने के लिए। यही फर्क है उस सरकार और इस सरकार में। कहीं आप लोगों ने ऐसी स्थिति नहीं देखी। इस छोटे से कार्यकाल में जब ये बदलाव होता दिखा तो षड्यंत्र रचना प्रारंभ हो गया हमारे विरोधियों का। सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग, पूरे देश के अंदर जो चल रहा था उसको इस राज्य में भी इन लोगों ने लागू कर दिया। आज पूरे देश में गैर भाजपा शासित जहां भी इनके विरोधी है, सबके ऊपर ये लोग झूठे मुकदमे करके लोगों को परेशान और तबाह किए हुए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन संस्थाओं को लगातार लताड़ रही है, लेकिन इनके कान में जूं नहीं रेंगता, चूंकि अभी लाठी उसके हाथ में है, जैसा चाहेंगे वैसा भागेंगे। न कायदा न कानून, सब ताक पर रख करके काम किया जा रहा है। आज देख लीजिए, हक अधिकार तो अलग विषय है, आम जिंदगी देख लीजिए। जो ये लोग बोलते थे महिलाओं के आंख के आंसू देख करके हमको बहुत तकलीफ होता है, मुफ्त में सिलेंडर बांटना शुरू कर दिया। अब कितना महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है मुफ्त में, बताओ। अब महिलाओं के आंसू उनको नहीं दिखाई दे रहे। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में भी नहीं मिलता। 5 टका का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 टका में मिलता है। 5 रुपया का नमक आज 50 रुपया किलो मिल रहा है। गरीब गुरुआ के थाली से पहले सब्जी गायब किया, दाल गायब कर दिया, अब चावल भी गायब। खाली थाली लेके बैठ जाइए। देश को भूखमरी की ओर ले जाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अब आप सड़क पर नहीं चल सकेंगे आने वाला समय में। समुद्र का रास्ता भी इन लोगों ने बेच दिया, हवाई मार्ग भी इन लोगों ने बेच दिया, और सड़क में तो आप देख रहे हैं जगह जगह पर टिकट काटने वाला बड़ा बड़ा बैरियर भी लग गया। गाड़ी में चलिएगा तो भी टैक्स लगेगा, पैदल चलिएगा तो भी आपको पैसा लगेगा। अब आने वाला वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जहां आप हवा भी लेंगे तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। आज देश की स्थिति यह है। आज देश का रुपया का वैल्यू आजादी के बाद सबसे बुरी स्थिति में चला गया, सबसे बुरा स्थिति में। विदेश का 1 रुपया हम लोग का 100 रुपये के बराबर है। यह स्थिति है। पहले कभी ऐसा नहीं था। विदेश का अगर 1 रुपया है तो हमारा 50 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया होता था। अब हमारा 100 रुपये के बराबर विदेश का 1 रुपया है, जिसको डॉलर बोलता है। महंगाई आसमान छू रहा है, बेलगाम घोड़े की तरह उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है। जब हम लोग उस यूपीए की सरकार देश में थी, जब 1 रुपया, जब 400, 350 रुपया गैस सिलेंडर का दाम था, आलू प्याज 2 रुपया 3 रुपया किलो होता था, उस समय लोग प्याज का माला, आलू का माला, गोभी का माला, सिलेंडर, इनकी महिला नेत्री लोग ढो ढो करके सड़क पर उतरती थी और बोलता था कि महंगाई डाइन बन गया है। और बड़ा दुर्भाग्य, उस समय इनको महंगाई डाइन नजर आ रहा था,
लेकिन इस बार महंगाई इनको भौजाई नजर आने लग गया है। क्या कमाल है। और कितने बेशर्मी से बोलते हैं। लोगों को सुविधा देना होगा तो पैसा तो लेना पड़ेगा ना। अब जहां जिस राज्य में सबसे गरीब गुरुआ लोग रहता हो, जहां रोज कैसे हम जिंदा रहें इसके लिए जंग लड़ रहा हो, उस राज्य के बारे में क्या। गुजरात का लोग तो अनाज नहीं, लोग तो पैसा खाता है और पैसा उगाता है। यहां का लोग अनाज उगाता है और अनाज खाता है। और आज झारखंड जैसे पिछड़ा, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बहुलता है, जो सदियों से इतिहास काल से इन समाजों का शोषण होता रहा है, वो आज के दिन में भी बरकरार है। जात धर्म के नाम पर नए नए ये बीज बोते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, महादलित, अगड़ा, पिछड़ा तो कर करके पूरा देश को उथल पुथल करके रख ही दिया। अभी झारखंड में भी हमारे पारसनाथ मारांगबुरु को लेकर के एक नया बीज डाल दिया। ये जहर है, जहर है। ये जहर डालने का प्रयास है। सावधान रहिएगा। ये हमारे विपक्षियों का षड्यंत्र का एक छोटा सा नमूना है। चिंता करने का जरूरत नहीं है, बस आपको सावधान रहना है। और चिंता इसलिए नहीं करना है कि इस राज का सिपाही आज इस आपका नौजवान, आपका बेटा और ये झारखंड का खतियानी नौजवान खड़ा है। आज हमें पता है ये लोग कहां कहां से वार करते हैं। 40 साल इन बेईमानों से लड़ते लड़ते हमारे ना जाने कितने लोग शहीद हो गए। कुछ का फोटो तो सामने लगा हुआ है। इतने अनेकों लोग हमारे शहीद हुए हैं। क्या पारसनाथ लुगुबुरु पहाड़ में हमारा लोग शहीद नहीं हुआ है? जंगल के आदिवासियों को नक्सल के नाम पर इनको शोषण, विस्थापन, जंगल से भगाओ, चाहे वो खनिज संपदा निकालने के नाम पर, चाहे रिवर फॉरेस्ट के नाम पर, चाहे इको सेंसिटिव जोन के नाम पर। अजीबोगरीब निर्णय आंख बंद करके। और संविधान में जो हम लोगों को संरक्षण मिला है, अब उस संविधान का भी लोग के पास कोई मायने नहीं रहा। आज नौकरी पेशा में सबसे अधिक गांव देहात का लोग कहां जाता था? गांव किसान मजदूर का बेटा लोग नौकरी में कहां जाता था? सबसे अधिक इस देश में अगर गांव देहात का किसान मजदूर का बेटा जाता था तो सीमा सुरक्षा बल, मिलिट्री में बहाली होने के लिए जाता था। लेकिन आज वो मिलिट्री में बहाली बंद। मात्र 4 साल के लिए बहाली होगा, 4 साल के बाद फिर बेरोजगार। उसके बाद जो थोड़ा पढ़ लिया वो लोग रेलवे में नौकरी करने जाता था। रेलवे भी सब बिक गया, उसमें भी अब कोई नौकरी नहीं। हाल में नौकरी को लेकर के, रेलवे का नौकरी को लेकर पूरे देश में कितनी आग लगी वो आप सब लोगों ने देखा। और उसके बाद थोड़ा बहुत मेहनत करके कुछ हमारा गांव देहात का लोग पढ़ लिया अच्छे स्कूल में, माँ बाप लोग थोड़ा कोई नौकरी पेशा वाला माँ बाप का बेटा है वो पढ़ा लिया, तो उसका बेटा लोग जाता था बैंक में नौकरी करने के लिए, पीओ बनने के लिए। लेकिन बैंक को भी इन लोगों ने, सब बैंक को, 10-10 बैंक को एक जगह करके एक बैंक बना दिया। उसमें भी नौकरी खत्म। और संविधान में आदिवासी, दलित, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्राप्त है। नौकरी ही नहीं रहेगा
तो आरक्षण का मतलब क्या रहेगा? आरक्षण खत्म। आप संविधान पढ़ते रहिए। और यही वजह है कि हमको मालूम है कि ये लोग इस तरीके से खतरनाक खेल खेलेंगे, तो हम लोगों ने कानून बनाया कि यहां पर जितने भी कल कारखाने हैं, जितने भी उद्योग हैं, उसमें स्थानीय 75% लोग लोकल लोगों को होना आवश्यक है, जिसकी प्रक्रिया भी हम लोग तेजी से चालू करने जा रहे हैं। अभी तो गांव देहात में शिविर लग रहा था गांव देहात के लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए। अब यहां पर विभिन्न उद्योगों में स्थानीय लोग कितने लोग हैं, इनका आकलन करने के लिए सरकार शिविर लगाएगी और हर जगह यहां के स्थानीय लोग को अधिक से अधिक कैसे रोजगार मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। बीस वर्ष में जेपीएससी नियुक्ति नहीं, जेसीसी नियुक्ति नहीं, और नियुक्ति भी हुआ तो सब बाहर का लोग। पिछला बार देखा आप लोगों ने, इन लोगों ने शिक्षक बहाली की, 75% लोग बाहर का लोग आ गया टीचर बनने के लिए। और जो यहां का समाज संस्कृति हो, मुंडा खड़िया खोटा अगर कोई नहीं जानता हो, वो हम लोग का बच्चा लोगों को क्या पढ़ाएगा जी? ऐसे लोगों को इन लोगों ने बहाली कर दी। कोई नियम, कोई नियमावली नहीं। हम लोगों ने आते ही सबसे पहले इन सब व्यवस्था को दुरुस्त किया। नियमावली जेपीएससी का पहले बना, जेपीएससी का बनाने के बाद तुरंत हम लोगों ने परीक्षा भी ली और 250-300 बीडीओ, सीओ, कलेक्टर भी बनाए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज हमारे उन नौजवानों में जो आज विभिन्न जिलों में कोई बीडीओ है, कोई कलेक्टर है, कोई सीओ बना है, उनमें से 33-35 बच्चे जो हैं वो बीपीएल परिवार के बच्चे थे। कोई आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का बेटा बेटी था, कोई किसान का बेटा बेटी था, कोई पोषण सखी का बेटा बेटी लोग था। ऐसा कभी आप लोगों ने सुना? और वो जहां 2,500 दिनों में रिजल्ट निकलता था, हम लोगों ने 250 दिन में रिजल्ट निकाल करके लोगों को नौकरी दे दी। पहली बार खेल पदाधिकारी इस राज्य में नियुक्त हुआ। पहली बार कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति हम लोगों ने की। और अभी जब बड़े पैमाने में नियुक्ति करने की हमारी तैयारी चल रही थी और उसमें पूरी तरीके से हमारे मूलवासी आदिवासियों को अधिकार मिलता, और उसके लिए हमने 1932 का खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का काम किया, तो इन षड्यंत्रकारियों ने कोर्ट कचहरी करके हमारे उस मुहिम को भी धराशायी करने का काम किया। कोर्ट कचहरी कोई नहीं गया था, यहां का कोई लोग नहीं गया। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, इनका ऑथराइज पार्टी कैडर और यूपी बिहार के 20 लोग इस हमारे नियम के विरुद्ध कोर्ट में गए थे, और 20 में 19 लोग यूपी बिहार का था। अजीब हालत है। नियोजन नीति झारखंड का, पेट दर्द होता है यूपी बिहार वाला लोग को। क्यों भाई? यहां का लोग तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं गया था, और इन लोगों ने बड़ा चतुराई से हमारे इस निर्णय को कोर्ट के माध्यम से, और कोर्ट कचहरी भी दुर्भाग्य आज हमारे साथ न्यायालय में भी हमारा सुनने वाला कौन? कितना हमारा वकील है, कितना हमारे आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जज है देश के अंदर, जरा बता दो।
गिनने से भी नहीं मिलेगा। एक तो आदिवासी जज है हमारे झारखंड में, वो भी कल परसों रिटायर कर जाएगा, अगला साल रिटायर कर जाएगा। देश में गिनती का हमारे जजेस हैं, हमारे वकील हैं, और खाली पड़ी पद है, पता नहीं क्यों। हां, लेकिन जरूर जेल के अंदर देश में अगर सबसे अधिक अगर कोई जेल में बंद है तो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बंद है। क्या कमाल है। न्याय दिलाने वाला कोई नहीं, जेल में बंद होने वाला वही लोग, तो न्याय मिलेगा कहां से। इसीलिए आदरणीय गुरुजी बार बार इस बात को बोलते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, काबिल बनाइए, वकील बनाइए, डॉक्टर बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, तभी इस देश में आदिवासी, दलित, पिछड़ों को राहत मिलेगा, उसको न्याय मिलेगा। और आज इसीलिए हमने इस राज्य में अपने नौजवान को, अपने नौनिहालों को पढ़ने के लिए कॉलेज से लेकर आप इंजीनियर कराना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, रिपोर्टर, पत्रकार बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, बीडीओ बनाना चाहते हैं, सीओ बनाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनाना चाहते हैं, इस सब के पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा आपका बेटा को लगेगा, पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। इसका कानून हमने बना दिया। आप बेफिक्र होकर अपने बच्चों को पढ़ाइए और सरकार के उच्च पदों पर बैठाइए। आज यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए जो पद है खाली पड़े हुए, आप आईएएस, आईपीएस तो बात की, यहां आप पढ़ाइए। आप विदेश भी अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 100% स्कॉलरशिप राज्य सरकार दे रही है। अनेक नौजवान अभी हमारा विदेश में जाके पढ़ रहा है। देश में पहला ये राज्य है जहां अपना खर्चा से अपने राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे रहा है। कभी आप लोगों ने सपना सोचा था कि हमारा होनहार बेटा है, बहुत पढ़ने में तेज है, काश अगर विदेश में पढ़ता तो और अच्छा करता। कभी आप सपना में नहीं सोचे थे, लेकिन आज आपके सपने को पूरा करने के लिए हमने कानून बना दिया और अपने बच्चे को, होनहार बच्चे का मनोबल आपका ऊंचा रहे, बना रहे और इस राज के विषय में एक अपना योगदान दे सके। तो कई ऐसी चीजें जो आज हम आप लोग के लिए किए हैं। आज के दिन में भी आज हम समीक्षा कर रहे थे कोडरमा और गिरिडीह जिला का। कुछ चीजों में तो ठीक ठाक है, लेकिन हमको हरा पत्ता नहीं देखना है, हमको जड़ मजबूत चाहिए। जड़ मजबूत होगा तो पेड़ में पत्ता रहे या ना रहे, वो आज नहीं कल फल जरूर आपको देगा, इस राज्य को देगा। लेकिन ये जड़ में काम करने की आवश्यकता है। अभी भी कई क्षेत्र में कई चीजों को लेकर हमारी सोच हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं यहाँ का पदाधिकारी को या तो हमारा सोच समझ में नहीं आ रहा है या तो उनको काम करने का तरीका नहीं आ रहा। और इसीलिए हमने कहा है, मोटा मोटी हम एक लंबी लकीर इस राज्य के लिए आने वाले 25 साल तक के लिए खींच दिए हैं। और अब 2023 का ये साल उस लकीर को और गाढ़ा करना है। मतलब जितने भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको लागू कैसे करना है, इस पर हमको काम करना है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, सावित्रीबाई फूले योजना हमारी बच्चियों के लिए,
कि कोई भी बच्ची अब हमारा शिक्षा के अभाव में ना रहे, हर बच्चियों को शिक्षा दे ताकि यहां की आने वाली पीढ़ी भी सही और गलत का आकलन कर सके। आज जिस तरीके से आदिवासी दलित बच्चियों का शोषण होता है, आंख के सामने आप हम देखते हैं, लेकिन कई मजबूर होकर कोई कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हम उन सब का रास्ता खोल रहे हैं। और आज थोड़ा समय लगेगा, 20 साल इस राज की धन दौलत से अपना राज को इन लोगों ने बढ़ा दिया और इस राज को खोखला करके निकल गए। वो राज इसलिए आगे बढ़ा कि गुजरात को गुजराती लोग चलाता है, महाराष्ट्र को महाराष्ट्रियन लोग चलाता है, उड़ीसा को उड़िया लोग चलाता है, बंगाल का बंगाली लोग चलाता है। लेकिन दुर्भाग्य है, झारखंड का राज छत्तीसगढ़ के लोग लाके चलाते हैं। लेकिन अब समय बदल गया, अब इस राज्य में झारखंडी ही लोग सरकार चलाएगा और झारखंडी ही लोग राज्य को सबसे आगे गुजरात के बराबर में लेके जाएगा। आज 1932 का खतियान लेके हम आते हैं। लोग बोलता है हम लोग किए थे, यहां पूर्व मुख्यमंत्री इसी जिला से आते हैं, क्या नाम है, बाबूलाल मरांडी जी, बोला हम ही तो शुरू किए थे खतियानी 1932 का खतियान के विषय में। हम बोले हाँ आप तो शुरू किए थे, बात हमको मालूम है, लेकिन आप ऐसा शुरू कर दिए कि यहां पर लोग एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार हो गया। अनेक लोगों की जानें चली गई, पदाधिकारियों की जानें चली गई। और वहीं जब हम 1932 लाते हैं तो लोग ढोल लगाड़े और गुलाल रंग के साथ सड़कों पर नाचता गाता है। यही फर्क उसमें और हम में। उसके नियम कानून से लोग एक दूसरे का खून पीते हैं, हमारे बनाए हुए नियम कानून से लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, मिठाई खिलाते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, ढोल लगाड़े बजाते हैं। यही सोच उसमें और हम में। आज अनेक लोग इस राज्य में कार्यरत हैं। हम बहुत, आज हमने कहा, अभी हमारी मीटिंग चल रही थी पदाधिकारियों की, या 300 के लगभग 350 दोनों जिला मिला करके 400 के लगभग पंचायत है, और यहां लगभग 15-20 हजार कर्मचारी को हम तनख्वाह देते हैं, हर महीना उठाता है तनख्वाह, लेकिन सरकार की योजना गांव तक नहीं जाती है। हमने कह दिया है अगर आप लोगों को जिम्मेवारी है, आपको अगर सरकार तनख्वाह दे रही है, तो इस राज्य के ग्रामीणों की सेवा के लिए, यहां के आम जनों की सेवा के लिए अगर उस सेवा में कमी आएगी तो निश्चित रूप से आने वाले उन कर्मचारियों की भी तनख्वाह वेतन में भी कमी करने का विचार किया जाएगा। बिल्कुल खुले मन से, कोई कोताही नहीं। 15,000 20,000 कर्मचारी किसी जिला में रहे और 400 पंचायत का लोग उनकी आंखों से बच जाए, ऐसा हम नहीं मान सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं पदाधिकारी हमें ठगने का प्रयास कर रहे हैं, और वो इसलिए कि इनको लगता है जो 20 साल का सरकार था, जहां काम धाम कुछ नहीं करना था, खाली कागज में हाजिरी बनाओ और तनख्वाह निकालो, अब वो काम नहीं चलेगा। हम कभी भी किसी भी जिले में, किसी भी पंचायत में दिन हो या रात का 2 बजे भी पहुंचने वाला आदमी है। और कहां घुस जाएंगे आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये झारखंड मेरे लिए कोई नया और अपरिचित नहीं है। हर घर, हर व्यक्ति मेरा अपना भाई, अपना रिश्ता, अपना नाता, अपने अधिकार के साथ हम लोगों के बीच में हम जाते हैं।
जंगल का पहाड़ हो या मैदान हो, हम लोग इन्हीं जंगलों से पले बड़े। आज इसीलिए बहुत सारी बातें हैं, बस हम आप लोगों ने कुछ लोगों ने कहा, कहीं कहीं बहुत सारा नेता तो इतना है कि गिनने में भी आप लोग नहीं गिन नहीं पाइएगा। कोई बोलता है 32 का खतियान मत छुओ, जल जाओगे। तो हम बोले यार जल्दी जला दो, जल्दी शहीद हो जाए, देखते। आज इसीलिए हम लोगों ने बहुत, अब केंद्र सरकार को हम लोगों ने सरना धर्म कोड पारित करके भेजा है, जहां पर इस देश के अंदर में, इस राज्य में जो जैनियों का हमारा यहां तीर्थ स्थल है, उनका पवित्र स्थल है, हम उनके समाज को सम्मान करते हैं। जब जैनियों को अलग धर्म कोड मिल सकता है, तो आदिवासी इस देश में जैनियों से अधिक ऐसे कोई अलग धर्म कोड क्यों नहीं मिल सकता है? निर्णय करो। हमने सरना कोड बनाया है, पूरे देश के आदिवासियों को एकत्रित करो। यह भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि सरना कोड होगा कि और कौन कोड होगा, आदिवासियों के लिए अलग पहचान हमें चाहिए ताकि हमारी वजूद बच सके। और अभी 1932 का भी खतियान और उसके आधार पर नियोजन नीति का, वो भी करके ओबीसी को 27% का आरक्षण, भारत सरकार को हम लोग अब जिम्मे में इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो, ताकि जिस तरीके से सीएनटी एसपीटी की वजह से यहां के आदिवासी मूलवासी अभी बचे हुए हैं, फिर भी उसको तोड़ने का प्रयास हो रहा है। अगर ये हमारा ये काम पूरा नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ये समझ जाइए कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अब देश के अंदर हो रहा है, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को समाप्त करने की तैयारी। आज लड़ के राज लिया। पहले तो बोलता था लड़ते रहो, राज थोड़ी मिलेगा, लड़ते रहो, राज थोड़ी मिलेगा। राज भी मिल गया। फिर बोला अच्छा राज मिल गया तो क्या होगा, राज में तो राज हम ही लोग करेंगे, सरकार थोड़ी बना पाओगे। और अंतोगत्वा ये लड़ाई भी हम लोगों ने जीता, आज सरकार बना के भी दिखाया। पहले बोलता था चलो ये आदिवासी स्वतार लोग सरकार कहां चला पाएगा, लेकिन आज इस सरकार ने 1 साल के अंदर जो इन लोगों ने 20 साल में जो गंदगी और जो इस राज्य का दुर्दशा किया है, जिस तरीके से यहां के पारा शिक्षक, पोषण सखी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और भी हमारे पुलिसकर्मी, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनका जो प्रताड़ना किया है, जो इनका शोषण किया, जो जिनको इन लोगों ने बरसों बरस तक इन पर अत्याचार किया, अनगिनत लोग इनके शहीद हो गए। पारा टीचर लोग आंदोलन करते करते मर गया, कई आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका बिचारी वो मर गई, पोषण सखी लोगों का अलग, जल सहिया लोगों का अलग। आज उन सब लोगों का आह इस सरकार को लगा है, और आज उसी के बदौलत उन सभी अनुबंध कर्मियों के प्रति आज हर निर्णय मजबूती के साथ और उनके लिए नियम कायदे बनाकर सरकार उससे काम ले रही है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का कोई नियम कानून नहीं, पारा शिक्षक के लिए कोई नियम कानून नहीं। जब मन करो भर्ती कर लो, जब मन कर दो बाहर कर दो, जब मन कर दो कुछ कर दो।
कोई नियम कायदा कानून से चलता है कि ऐसे ही चलेगा? तो कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन अभी यहां बात खत्म नहीं होती है। 20 साल का दर्द साल 2 साल में नहीं खत्म होगा। और मैं आपको वादा करता हूं, और बिल्कुल हम लोग जो कहते हैं वो करके रहते हैं उन लोगों में से। और आज जिस स्थिति में इस राज्य को इन लोगों ने लाया है, हमें पता है इस राज्य के अंदर और इस राज्य के जनमानस पर कितनी ताकत और कितनी लोगों में लगन और हुनर है। इन लोगों ने कोयला लोहा पर तो 100 बरस तक इस राज्य को खोद खोद कर खोखला बना दिया, और जब इस राज्य का कोयला खनिज संपदा का जो हम मुआवजा मांगते हैं, अभी भी राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से निकलता है। जब हम ये मांगना शुरू कर दिए तो राज्य सरकार को ईडी सीबीआई के सामने भेज दिया। अब बोलना बंद करो, तुम चिंता मत करो। हम लोग कोई व्यापारियों की जमात का जनप्रतिनिधि नहीं है भाई। हम लोग नंगा भूखा गरीब मजबूर शोषित आदिवासी दलित लोगों का जनप्रतिनिधि है। इन लोग के पास पैसा कौड़ी नहीं है तो हमको कहां से मिलेगा पैसा कौड़ी भाई? हमको कौन देगा? जो तुम लोग हमारे पीछे एकदम लगे हुए नाक लगा लगा करके सूंघने में, सूंघो। छापा मारते हैं। आज के दिन में इस राज्य में हमको लगता है कि 1000 जगह से अधिक छापा पड़ा है। या गिरिडीह जिला वगैरह में भी छापा उपा पड़ा, और इनको मिलता कहां है? किसी के यहां कुछ नहीं मिलता। जिसके यहां मकई का एक दाना नहीं मिलता उसको जेल में डाल देता है। जिसके यहां करोड़ों रुपए मिलता है तो पता चलता है बीजेपी का नेता का रिश्तेदार निकल जाता है, छोड़ देता है। और जब हम यहां उद्योग लगाने के पीछे लगे थे और देश के अंदर चर्चाएं हो रही थी, जो उद्योग नीति हमने बनाया, देश का सबसे उम्दा उद्योग नीति बनाया, और बड़े पैमाने पे उद्योग घराने हमारे संपर्क में आ रहे थे। लेकिन इन लोगों ने यहां पर जो बैताल, जिसको आज के दिन में कहेंगे सीबीआई ईडी कोर्ट कचहरी का, जो इन लोगों ने बवंडर मचाया, उन व्यापारियों को भी डराना शुरू कर दिया। लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चूल्हे में चढ़ता। तो इसलिए साथी, आप सब लोग, मुझे बहुत मेरा इससे उत्साह बढ़ता है कि आज जो मैं निर्णय ले रहा हूं, जो राज्य के जनमानस को ध्यान में रखकर जो निर्णय लोगों के बीच में और आपके बीच में जा रहा है, वो सही है कि नहीं, मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, इसका आकलन करने के लिए भी मैं समय समय पर निकलता हूं। और आज उसी का नतीजा है। लोगों ने मुझे खतियानी 1932 को लेकर बहुत उल्टे सीधे बात कहे, तो हमने कहा चलो खतियानी जोहार निकालो, देखते हैं देश राज्य का लोग हमारे साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है। तो आज बहुत खुशी हुई, और निश्चित रूप से हमें पीड़ा है। सामने लगे हुए तस्वीर, इनको देखिए, किसी के शरीर में कपड़ा है, किसी के शरीर में कपड़ा नहीं है। काहे मर गया ये लोग? क्यों संघर्ष किया? यहां का जल जंगल जमीन, यहां के आदिवासी, यहां के दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को हक अधिकार की लड़ाई के लिए, उनका शोषण ना हो, उसके लिए अपने आप को इन लोगों ने त्याग दिया। आज उसी का एक हिस्सा हम लोग हैं, उसी का खून का एक कतरा हम लोग हैं। आज ये लोग
देश के जितने भी आंदोलनकारी लोग हैं इसको बदनाम और उसको प्रताड़ना करने का काम में लगे हैं। आज देश के जितने भी आंदोलनकारी, हमारा जो आज के दिन में विपक्ष के लोग हैं, बताइए देश का आजादी में इनका कौन सा भूमिका है, बता दीजिए। ये भाजपा का लोग देश का आजादी में कौन सा भूमिका निभाया है और झारखंड अलग करने की भूमिका में कौन सा जगह पर ये लोग खड़ा था, जरा ये भी बता दे। नाम बदलने से आपकी हकीकत नहीं छुप सकती। सियार को शेर का खाल पहना देंगे तो शेर थोड़ी बन जाएगा जी, है? जगह जगह नाम बदलो, ये कर दो वो कर दो, तो हम बड़े हो गए। यहां लोग भूख से मर रहा है, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण। देश बेरोजगारों का एक बड़ा पहाड़ बन गया देश के अंदर। लेकिन धीरे धीरे, और आप लोग चिंता ना करें, और नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूंगा, मुझे अभी इन लोगों ने, अब इतना बड़ा लड़ाई होगा तो ऐसा थोड़ी है 100 घूसा चलेगा तो फिर एक आध घूसा हमको नहीं लगेगा हमको भी, लेकिन हम घबराए नहीं है उससे। अभी बड़े पैमाने पे हमारी बड़ी नियुक्तियां निकलने जा रही है। पुलिस बहाली में भी, शिक्षक बहालियों में भी होगी, जहां हजारों हजार नौजवान नौकरी पाएंगे। तो नाते यहां हम लोग की पोषण सखी लोग भी आई हैं, और पोषण सखी बहनें, आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, सभी हमारे अनुबंध कर्मी, अभी देखो यहां हमारे सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले लोग, पूछ लीजिए इन लोग 5 साल इन लोग के साथ क्या हुआ, आज देख लीजिए। घर जाने के लिए इन लोग को लाला पड़ता था। इतनी स्थिति खराब थी उस समय, इनके मानसिक तनाव इतनी बुरी थी, आपको सुनकर हैरानी होगी कि पुलिस लाइन में पुलिस जवान अपने आप को गोली मार लेता था। इतनी फ्रस्ट्रेशन थी। आज पुलिस का जवान देखिए रात दिन काम कर रहा है, मुस्कुरा के काम कर रहा है। सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी, पुराना पेंशन मांगते मांगते थक गया, लेकिन ये व्यापारी लोग इनका सारा पेंशन बाजार में लगा करके पूरा देश में व्यापार करने का अपना एक नया फार्मूला निकाला। कब बाजार औंधे में गिर जाए पता नहीं। देश का पहला ये राज्य बना जहां कर्मचारियों का चेहरा में मुस्कान लाने का पुराना स्कीम हम लोगों ने लागू करने का काम किया। चलिए, बातें बहुत है, क्योंकि हम लोगों ने अब लोगों के बीच में हमें पहुंचने के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, ये बात जरूर कहते हैं, अगर इस राज्य में हम लोग लगातार इस तरीके से मजबूती के साथ सरकार चलाते रहे तो अगले 10 सालों के अंदर गुजरात के बराबर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन गुजरात के उसके ऊपर नीचे जरूर हम लोग पहुंच जाएंगे, अपने इस राज्य को लेकर पहुंचा देंगे। उस समय बोलिएगा